तो ये ऊपर क्या है? बहुत सारी चीज कट कर लेता हूँ भाई मैं। हल्दी घाटी पे बहुत सारे लोग हमको मिल गए। ओके, एक पायलट भी थे। पता नहीं मुझे पायलट्स के साथ क्या मोहब्बत है, मुझे मिल ही जाते हैं मतलब। और उसका जो लड़का था ना, ही इज़ इंटरेस्टेड इन F1 रेसिंग। अमेजिंग अमेजिंग, यू नो, पायलट का लड़का और F1 चला रहा भाई। मतलब अगर उसने ये कर लिया ना, तो वो जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है ना, वो पूरा हट जाएगा। सो गाइस, ये समाधि है, चेतक घोड़े की समाधि है ये। महाराणा प्रताप को बचा के ले आया था, इसकी मेन घोड़े की समाधि है। महाराणा प्रताप का घोड़ा है, इसकी समाधि है। 5 किलोमीटर बाली को बचा के लेके आया था। और ऊपर घोड़े का रास्ते हमारे ऊपर से आगे म्यूजियम उतरने का, म्यूजियम देख के वापस इसी 12 किलोमीटर लोसिंग गाँव आएगा, वहाँ से कुम्भलगढ़ निकलेगा। 55 किलोमीटर कुम्भलगढ़ है। कुम्भलगढ़ है। और ओके, अच्छा देखने लगेगा, आपको पूरी स्टोरी बताएगा। हल्दी घाटी का कितना सैनिक मरा, कितना क्या, वो सब बताएगा पूरा आपको। ओके ओके। और आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं गन्ने के जूस का धंधा, मेरे लारी है गन्ने जूस की। तो ये सामने आपकी लाड़ी है? लारी हमारी है। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये जूस वाले मिलेंगे सर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इनसे पूछना, ये आपको गाइड भी कर देंगे। और फिर आपको अगर चाहे तो गन्ने का जूस पी के जा सकते हो आप। आराम से, आपको इच्छा हो तो। हाँ, मैं तो पी के जाऊँगा, आपको इच्छा हो तो पी के जा सकते हो आप। सो फाइनली गाइस, हम जा रहे हैं ऊपर। तो आप जब भी हल्दी घाटी आओगे ना, हल्दी घाटी से आप सीधा सीधा आना, 1-2 किलोमीटर के ऊपर ये स्मारक उन्होंने बताया मुझे, ये है। तो ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है चेतक की समाधि है, और ये वाली साइड के ऊपर जो है महाराणा प्रताप का ऊपर पूरा बना हुआ है। वो क्या है हम जाके अभी देखेंगे ऊपर, और कैसा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो नीचे से ही जो है ना समाधि देख के निकल जा रहे। शायद उनको पता है, नहीं पता है, खबर नहीं, पता नहीं। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम जाएंगे। कहाँ जाने का यहाँ से? गाड़ी यहीं पे खड़ा रहेगा ऐसा? पार्किंग किधर है? वो तो नीचे म्यूजियम देखना है क्या? हाँ। तो ये ऊपर क्या है? ऊपर समाधि वो बनी हुई ना, स्टैचू बना हुआ है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सर का स्टैचू है। पार्किंग यही है क्या? सो बेसिकली ऊपर स्मारक बना हुआ है और सामने जो है वो म्यूज़ियम बना हुआ है। तो अपन म्यूज़ियम देखने के लिए जाएंगे। ऊपर जा सके ना सके, क्योंकि 1-1:30 तो बज गया अभी यहीं पे। तो म्यूज़ियम में जाएंगे, मस्त म्यूज़ियम देखेंगे। म्यूज़ियम मेरी आदत है कि मैं देखने जाता हूँ। ओके, और क्योंकि उसमें म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता चलती है। और रास्ते क्या है भाई, ये आपको जो बताया था ना मैं, पत्थर, ये वही पत्थर के रास्ते हैं। वो तमाम हो गया। अब यहाँ से तो फाइनली हल्दी घाटी जाके फिर हम यहाँ पे आए, थोड़ा कुछ फ़ोटो वोटा लिया। अभी यहाँ पे अपन टिकट लेंगे। अगर ऑनलाइन हुआ तो ठीक है, मेरे पास कैश तो है नहीं। एनीवेज विल सी इनके पास ऑनलाइन है या नहीं। इंग्लिश ऑडियो गाइड, इंग्लिश में गाइड है, वो भी ऑडियो में, समझ रहे हो?
कहाँ रख दिया मैंने। ये है पुलिस ऑफिसर। हेलो। पहले ऊपर चलेंगे। ये है इनका एंट्रेंस। हेलो सर। क्या नाम है सर आपका? मनीष पालीवाल। मनीष पालीवाल। और आपका? उमेश नागदा। उमेश नागदा। राजेश पालीवाल। राजेश पालीवाल। ये है भाई आप लोग इधर आएंगे, सब सेंटर पॉइंट पे आएंगे। आप लोग पीछे से सेंटर पॉइंट पे आएंगे, मूवी से आप लोग कुछ जानकारी होगी। इंदिरा के क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप संग्रहालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे देश में कई बड़े वीर साहसी और शक्तिशाली राजा हुए हैं और कई बड़े बड़े युद्ध किए हैं, परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए युद्ध लड़ा और अकबर के साम्राज्यवाद के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया। हल्दी घाटी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते रहे हैं, परंतु यहाँ पर उनको युद्ध की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए हमने इस संग्रहालय की स्थापना की है। उस संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है युद्ध की जानकारी के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन में जो घटनाएं घटी है उनको विस्तृत रूप से आने वाले पर्यटकों को दिखा सकें और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए और हमारे देश को गुणों को आगे बढ़ाए। और इसी में निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरीश दुवानी। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पुंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है,
वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट और साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये दृश्य चूड़िया गांव का है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभल ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण गर्भवती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में हुआ जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय में रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर,
कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं।
दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्ति घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। सो गाइस, ये था महाराणा प्रताप सिंह का म्यूज़ियम। अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो कुंभलगढ़ आज कैंसल, फिर आएंगे कभी। अभी हम यहाँ से सीधा सीधा निकलते हैं। मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, उसके बाद में आई विल सी यू ऑन मोटो व्लॉग। इसको बनाया बहुत सही तरीके से है यार। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ है नहीं। आई थिंक सो एक कर्नाटका, केरला और राजस्थानी है जिसने इतने खूबसूरत तरीके से चीज़ों को बनाया और रिप्रेजेंट किया। वैसे दूसरे सभी राज्य में मैं गया हूँ, बट जैसे गुजरात में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, वहाँ पे आपको जो है इतना डिटेल में चीज़ें पता नहीं लगती। उन्होंने ऐसा इतना संरक्षण किया नहीं है और नाटक के रूप में भी कुछ बनाया नहीं है। बस जो है वो साइट हिस्टोरिकल साइट बना के उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आप जहाँ पे भी जाते हो गाइड वाइड अवेलेबल है, तो आपको जो है बोर नहीं होता। नहीं तो यूजुअली 99% ऑफ द चांसेस आर देयर कि हिस्टोरिकल चीज़ है तो इंसान बोर ही होता है। अभी ये जो व्लॉग है ये मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में डालूँगा। तो पार्ट 1 में हल्दी घाटी कवर करेंगे और पार्ट 2 में जो है ये म्यूज़ियम वाला डालेंगे। म्यूज़ियम वाला बहुत बड़ा है, आई विल हैव टू सी। ओके, अगर कुछ ज़्यादा होगा तो आई विल कट पेस्ट। तो अपना काम है ही, बहुत सारी चीज़ कट कर लेता हूँ भाई मैं। बनाया बिल्कुल इसको खूबसूरत तरीके से गया है भाई। यहाँ पे कैंटीन वेंटीन है, अगर आप आए हो खाना वाना कुछ है अंदर। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा अंदर, आधा एक घंटा तो आपको वैसे ही चले जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी रिफ़्रेशमेंट ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। निकलते हैं बाहर, फिर मिलते हैं आपको मोटो व्लॉग पे। यहाँ से अभी निकलते हैं अपन। मस्त था म्यूज़ियम, मज़ा आया हमें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो भाई। मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट फुल है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कितना मज़ा आएगा नहीं आएगा, बट इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में डालूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब जानना बहुत ज़रूरी है अपने संस्कृति। सो गाइस, आज के राइड में मज़ा आया। अभी मैं पहुंचने वाला हूँ मेरे रूम पे। ये व्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट मोटो व्लॉग में। तब तक के लिए बाइकर मुस्तफ़ा का आप सभी को सलाम बॉस। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट मोटो व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।